चैप्टर 6 की शुरुआत होती है कुछ समय पहले से, जहां बोमी और जिमिन आर्ट रूम के बाहर मिले थे। अब हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिमिन कहता है, बाकी स्टूडेंट्स अपना काम करके जा चुके हैं, वैसे मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बोलता है, सच कहूँ तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने इसमें देर कर दी, पर मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें प्रेशर फील नहीं करवाना चाहता था। सॉरी, मैंने तुम्हारी मुझसे दोबारा ना बोलने की बात पर ओवर रिएक्ट कर दिया। बोमी ये सुनकर मन ही मन सोचती है, यहां जिसे माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूं। जमिन आगे कहता है, ऊपर से मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं कहा। लेकिन वैसे तुम पहले से जानती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह सुनकर बोमी का चेहरा लाल हो जाता है। वो हैरान और शर्मिंदा दोनों हो जाती है। जिमिन जल्दी से जोड़ता है, सॉरी अगर मैंने ये कहकर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मेरी वजह से हमारी दोस्ती अजीब हो गई है और मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं? बोमी सोचती है, यही तो मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग्स क्यों मिक्स हैं? जमिन कहता है, अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोमी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मुझे ये सही लगता है, शुक्रिया इस बारे में मुझसे बात करने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है। बॉमी परेशान होकर सोचती है, उस कॉन्सर्वेशन की वजह से मैं एक्साइटेड हो गई थी, पर मैंने छुपाने की कोशिश की। लेकिन अभी जिन्योंग क्या कह रहा है? फिर बोमी कहती है, क्या मैं पसंद करती हूं? वो भी तुम्हें? जिन्योंग शांति से जवाब देता है, हाँ। इसी बीच बोमी सोचती है, उस दिन लंच टाइम के दौरान जब स्योनिको ने पूछा था कि मैं और जिन्योंग साथ में आर्ट रूम की सफाई करते हुए क्लोज आ गए हैं, पर सच तो यह है कि इतना कहते ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आर्ट रूम की सफाई के पहले दिन, जहां बॉमी ने जिन्योंग के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहा कि जिन्योंग, पिछली बार हमारी बात थोड़ी टेंस थी है ना? सियोनी ऐसा बिहेव नहीं करती, वो बस उसका सेकंड नेचर है। उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम उस वजह से गुस्सा हो गए हो तो मैं उसकी जगह पर तुमसे माफी मांगती हूं और मुझे अच्छा लगेगा अगर चीजें ठीक हो जाएं। जिन्योंग छोटा सा जवाब देता है, भूल जाओ। बोमी मन ही मन सोचती है, भूल जाओ मतलब क्या? जिन्योंग आगे कहता है, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि ये अजीब लग रहा है, हम दोनों का यहां अकेले रहना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया उसे सच में सॉरी फील होता होगा। वो ठंडी आवाज में जोड़ता है, वैसे मैं बुरा हूं फेक बनने में, मुझे स्माइल करना नहीं आता, तो तुम्हें भी ये करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो माफी मांगने का काम उसी लड़की पर छोड़ दो और अगली बार बात करने की जगह शांति से अपना काम करोगी तो दूसरों के लिए फेवर होगा। ये सुनकर बोमी इरिटेट हो जाती है और मन में सोचती है, हाँ सही है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर फिर भी क्यों फील हो रहा है ऐसा? वो अचानक ब्लर्टिंग आउट कर देती है, फक यू। इसके बाद कमरे में साइलेंस छा जाता है। थोड़ी देर बाद बॉमी रियलाइजेशन से हड़बड़ा जाती है, सॉरी मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, सच में माफ करना। जिन्योंग गुस्सा नहीं करता, बस कामली कहता है, तो क्या हुआ, तुम बुरा कह सकती हो? आफ्टर ऑल यूनबोमी के पास भी एक पर्सनालिटी है। बोमी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं, ये सच में इरिटेटिंग है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बॉमी सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता था ये बुरा इंसान है, इसलिए मैंने सब अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे इसे लगा मैं इसे पसंद करती हूं? अगर नहीं तो ये इस कंक्लूजन पर कैसे आया? वो हैरानी से जिन्योंग को देखती है। जिन्योंग शांत आवाज में कहता है, क्या तुमने खुद नहीं कहा था बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट में मैं जिन्योंग को लाइक करती हूं? बोमी शॉक्ड रह जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। जिन्योंग कंधे उचकाता है, जैसे पूछ रहा हो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। सीन कट होता है। मोबाइल पर बॉमी को मैसेज करती है, तुम अभी तक आर्ट रूम से बाहर क्यों नहीं आई? मैं बोर हो रही हूं, जल्दी बाहर आओ। इसी बीच जिमीन के दो दोस्त स्योनी के पास आते हैं। हे कैंग स्योनी, सुनाई पूछती है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? वो दोनों धीरे से कहते हैं, हमारे पास कुछ कहने को है रिगार्डिंग बोमी और जमीन, बस थोड़ा पास आओ। स्योनी
कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगती है। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है बोमी और जिनयोंग पर। जिनयोंग कहता है, तो मतलब तुम कह रही हो कोई और लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्योंगन ने डिसाइड किया था कहने का कि वो उसे पसंद करती है। बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट पर बोमी थकते हुए नाम सही करती है, स्योनही। जिनयोंग पूछता है, तो तुमने उस सिचुएशन में एक रैंडम झूठ बोल दिया? बोमी कहती है, हाँ, अगर तुम्हें इससे बुरा लगा तो माफ करना। फिर मन ही मन सोचती है, तो ये हमें वहां सुन रहा था, यही सोचकर शर्मिंदगी हो रही है। तो ये होता है कर्म? जिन्योन कहता है, मुझे पहले से पता होना चाहिए था। बोमी उसकी ये बात समझ नहीं पाती है। जिन्योंग आगे पूछता है, तो झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा जब जिमिन किसी और को डेट करेगा? और क्या तुम सच में कह रही हो कि तुम अपने फ्रेंड पर गिव अप कर दोगी? बॉमी सोचती है, क्या ये सच में मेरी चिंता कर रहा है? वो कहती है, गिव अप करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर चीजें ऐसी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर अचानक रियलाइज करती है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि जिसे मैं पसंद करती हूं वो जेमिन है? जिनयोंग उससे मुंह फेरते हुए जवाब देता है, मुझे बस पता है। बोमी मन में सोचती है, क्या ये इतना ऑब्वियस था? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। फिर जिनयोंग पूछता है, तो क्या तुम्हारी दोस्त ने इस झूठ पर यकीन कर लिया? बोमी कहती है, सच कहूं तो मुझे अभी भी कोशिश करनी होगी इसे सच दिखाने की, और वैसे भी सियोन ही ज्यादा कोशिश कर रही है प्रिटेंड करने की कि कुछ हुआ ही नहीं। पर मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि उसकी फीलिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अभी इन सब से बाहर नहीं निकल सकती और जेमिन के क्लोज रहकर। मुझे नहीं पता मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूं, मैं बस चाहती हूं सब जल्दी ठीक हो जाए। जिन्योंग कहता है, तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बॉमी कहती है, क्या? तुम्हारा मतलब मेरे बालों से है? नहीं, मैं खुद बांध लूंगी। जिन्योंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे बालों में क्यों मदद करूंगा? तुम सच में अजीब हो। बोमी शर्मिंदा होकर कहती है, तो तुम्हारा क्या मतलब है? जिन्योंग कहता है, ली जिमिन से जुड़ी सिचुएशन में तुम्हें जरूरत है कि संगहुई तुम्हारी बात पर यकीन करे, राइट? बोमी सुधारते हुए कहती है, सेओनी, उसका नाम ऐसे है। जिन्योंग कहता है, तो सिंपल है, तुम्हें बस जरूरत है मुझे डेट करने की। यह सुनकर बोमी शॉक रह जाती है। जिन्योंग कामली कहता है, यही सबसे आसान तरीका है सियोनही को कन्विंस करने का। इसी के साथ चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।